डायरेक्टर है उसके नंबर की बात करें तो वो 12th इन नंबर है, सेकंड उसकी टर्म है, फर्स्ट टाइम 2019 के अंदर वो आपके पास कह लेंगे वो अपॉइंट हुई थी। और इसके जो सिटीज़नशिप है या जिस कंट्री से बिलोंग करती है वो बल्गेरियन है। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो वो आपके पास 5 ईयर्स है। मेन ऑर्गन की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, वही इसके कह लें कि वो डिसीजन लेते हैं कि आपने क्या फ़ैसला करना है। अगर एग्जेक्टिव डायरेक्टर की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो आपके पास 25 है। उसके बाद सेम कैटेगरी का आपके पास वर्ल्ड बैंक है। अब छोटा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि वर्ल्ड बैंक जो मोस्टली है वो आपका बात इसी ने भी डेवलपमेंट की करनी है, लेकिन ये इन कैश के अंदर जो है ना वो कंट्रीज़ को जो है पैसा नहीं देता। ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू करता है और पेमेंट जो होती है मोस्टली पेमेंट जो वर्ल्ड बैंक से डायरेक्ट जो आपकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती है उसको जा रही होती है। तो इसको जो इस्टेब्लिश किया गया सेम 1 जुलाई 1944, जिस तरह आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों को इकट्ठा किया। इसका दो आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड वार 2 के बाद इसका मेन काम ही यही था कि इसने रिकंस्ट्रक्शन करनी है जितनी डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड वार 2 की वजह से हुई थी। उसके बाद इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसका जो सबॉर्डिनेट बॉडी आती है जो कि इन कह लें प्रोजेक्ट को या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही होती है। पर्पज़ इसका क्या है? टू एंड पॉवर्टी एंड बूस्ट प्रोस्पेरिटी ऑन अ लिवेबल प्लैनेट। अब देखें ये डायरेक्ट पैसा नहीं देता, ये प्रोजेक्ट शुरू करता है। वो एजुकेशन के ऊपर हो सकते हैं, वो हॉस्पिटल के ऊपर हो सकते हैं, वो किसी भी ऐसा सेक्टर जो कि डायरेक्टली पब्लिक को इम्पेक्ट करता है जिससे पॉवर्टी रिड्यूस हो, ये प्रोजेक्ट को शुरू करता है। ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने डायरेक्ट कंट्रीज़ को मनी देनी है। अब वो उनकी स्वाबदीद के ऊपर है वो उसको कहाँ लगाते हैं। इसके हेडक्वार्टर सेम है जैसा कि आपका आईएमएफ का था, वाशिंगटन डीसी के अंदर। प्रेसिडेंट की बात करें तो अजय भंगा आपका प्रेसिडेंट है, ये इंडियन अमेरिकन है और 14th इन नंबर है इसका। उसके बाद अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यूएनओ के नीचे काम कर रही होती हैं, तो इसको हम सिंगल बाय सिंगल डिस्कस करेंगे। पहली है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी जिक्र आपने सुना होगा, यूएस से कोई चाइना की जो ट्रेड वार चल रही है उस सिलसिले के अंदर कि ये एक रोल प्ले कर रही है उनकी ट्रेड वार को या ट्रेड इशू को रिजॉल्व करने के लिए। इसका जो फॉर्मल नाम था वो गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। फिर ये जब गैट स्टैब्लिश हुई तो वो 1948 के अंदर थी। पर्पस था कि ग्लोबल ट्रेड जो रूल्स हैं उनको एक कह लें कि आपने एक ही पैमाने के ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट करना। फिर ये गैट जो है कन्वर्ट हुई WT के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1 जनवरी 1995 के अंदर। अगर आपके पास सीधा सवाल WT का है तो हम 1995 मेंशन करेंगे। अगर पुराना नाम और उसकी इस्टेब्लिशमेंट आए तो वो आप गैट और 1948 मेंशन करेंगे। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो आपके पास जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट की बात करें तो 7th इसकी प्रेसिडेंट फीमेल है, नगोजी ओकोंजो आपके पास। ये 1 मार्च 2021 को जो है वो अपॉइंट हुई, ये नाइजीरियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब इन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होते हैं या इवन के मेंबर्स होते हैं, अब वो आपने जब भी पेपर हो उससे पहले सर्च करके उस डाटे को अपडेट करना है। सेम नहीं है कि किसी ये स्लाइड है या किसी बुक के ऊपर आपने कहा कि ये उसको रट्टा लगाया और चले गए। अब रट्टे के थ्रू PPSC क्लियर नहीं होगी, आपने उसको हर पेपर से पहले इवन कि हम लास्ट पे इन सारी ऑर्गेनाइजेशन को एक पेपर के ऊपर आपको एक इसका मैप देंगे किस तरह आप नोट्स बना के उसको लिख सकते हैं। और जैसे ही पेपर से पहले आप सर्च करें, अगर वो इन केस चेंज हुआ है तो आप उसे रेज़ करें और उस शीट के ऊपर अपना जो है ना उसको अपडेट कर लें। तो ये आपका वे होता है कि आप PPSC को जल्दी क्रैक किस तरह कर सकते हैं। तो आज का